में सो गए, तो उन सोए हुए लोगों को जगाने की ताकत आप लोगों की है। आप लोगों को उन लोगों को जगाना पड़ेगा। मैं बात कहता हूं, सुनना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना होता है, तिनका तिनका जुटाना होता है। तो ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये 5000 लोग और उनके 5000 लोगों के परिवार के लिए। आप इस चीज को समझना पड़ेगा कि उन 5000 लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, और उस जिम्मेदारी के पीछे उनके बूढ़े माँ बाप, पत्नी, बच्चे, परिवार, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप पूरी ताकत रखिए, क्योंकि ताकत हमारे मन के अंदर है। हमें पता है लड़ाई हमारी किन से है। दशरथ मांझी नाम सुना है? आपको याद होगा दशरथ मांझी। आपको प्रेरणा लेनी है दशरथ मांझी ने, जिनकी बीवी बीमार थी और इलाज के खातिर एक लंबा रास्ता था, एक बड़ा पहाड़ था। दशरथ मांझी की कहानी बहुत प्रेरणा देगी, आप सुनिएगा। एक मिनट में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। दशरथ मांझी जी की पत्नी बीमार हुई, उस बीमार पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाना था। हॉस्पिटल पहाड़ के पिछली ओर था। दशरथ मांझी जी ने उनको अपने कंधे पे उठाया और लेकर जितना दूर भाग सकते थे भागे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उस दशरथ मांझी ने उसी दिन ठान लिया कि मेरी पत्नी बेशक मर गई, लेकिन ये पहाड़ तेरे को कितना गुरूर है, मैं तुझे तेरी औकात दिखा के मानूंगा। उसने उस पहाड़ को पूरा का पूरा काट दिया। और सोचो, जब एक अकेला व्यक्ति पूरा पहाड़ काट सकता है, तो हम कितने नौजवान लोग हैं। सरकार को चुनौती दोगे तो आपकी लड़ाई जो है जिंदा रहेगी, और आप अगर सरकार के सामने झुक गए, समर्पण कर दिया, तो कोई भी नहीं मानेगा। एक माँ खेत में काम करती रहती है, बच्चा जब तक नहीं रोता माँ भी दूध पिलाने नहीं आती है। तो अभी हमारे एक भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हम सरकार के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। अगर विरुद्ध नहीं बोलोगे तो उनको क्या जरूरत है कि आपकी लड़ाई वो लड़े, आपकी बात को सुने? बोले करते रहेंगे आंदोलन। आपको ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी, पूरी ताकत दिखानी पड़ेगी, आपको एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके आपकी लड़ाई जो है वहां तक पहुंचेगी। मुझे भरोसा है कोई भी पत्रकार आपकी न्यूज को नहीं छापेगा। आ रहे हैं कोई पत्रकार? ना आएंगे, आप समझना, वो आपकी बात को नहीं समझाएंगे। तो जितने मेरे नौजवान साथी हैं, आप सभी अपने सोशल मीडिया की ताकत से जो है इस आंदोलन को खड़ा करो, इस मूवमेंट को खड़ा करो। पत्रकारों के भरोसे रहोगे, मुझे पता है एक कोने में शोक संदेश जितनी भी न्यूज नहीं लगेगी। उनको 5000 लोगों के परिवार की चिंता नहीं है। 5000 देके हम शोक संदेश लगवा सकते हैं, लेकिन 5000 लोग यहाँ कड़ाके की ठंड में बैठे हैं, भूखे प्यासे, वो 5000 रुपए की भी न्यूज नहीं लगवा सकते। हमारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं, क्योंकि मीडिया पूरा बिका हुआ। हम इस चीज को समझते हैं, और हम और आप देख रहे हैं, हम तो एक ही रास्ते के राही हैं। वो आरएस वाले धरने राजस्थान यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, वो भी इस बात से त्रस्त हैं कि भैया हमें कोई सुन नहीं रहा। आप लोग भी इस बात से त्रस्त हैं कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपको आपकी आवाज खुद को बनना पड़ेगा, आपको आपकी ताकत जो है खुद को बनना पड़ेगा। इस भाई की स्थिति आप समझ सकते हो। आप भी, मुझे कोई बता रहा था हमारे बीच में एक भाई है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो आप में से हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति को समझ रहा है। परिस्थितियां सबके साथ में हैं, हर व्यक्ति के घर में परेशानी है। आप सब लोग मजबूती से आओ, पूरी ताकत से आओ, पूरी ईमानदारी से लड़ो। जो भी लोग हैं, आपकी कमेटी जो भी डिसाइड करेगी, आप सब लोगों की सर्वसहमति से जो है वो काम करेगी। आप ये लड़ाई जीतोगे, मैं आपको ये विश्वास दिला के जा रहा हूँ, ये मुझे भी विश्वास है। और मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को खुले में समर्थन करता हूं कि एनएसयूआई पूरी ताकत से आप लोगों के लड़ेगी और आप लोगों के साथ है। डटे रहना मेरे भाइयों, कोई भी मंजिल हो आसान नहीं होती है, उसके लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो ये आपकी तपस्या के दिन है, संघर्ष के दिन है, आप लड़ाई जीतोगे। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, लड़ाई का अंजाम जो भी हो,
लेकिन इस आंदोलन से सीख के बहुत कुछ जाओगे। आप ये चीज़ ध्यान रखना अपने जीवन में। बहुत इस लड़ाई का जो अनुभव है आपको जीवन में बहुत काम आने वाला है, आपके विचार बदलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी पता नहीं किस चीज़ को समझते होंगे, किस विचारधारा को समझते होंगे। नौजवानों की एक ही विचारधारा होती है कि उनको रोजगार दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए, उनको स्वास्थ्य दिया जाए। ये हमारे मूलभूत ज़रूरतें हैं। जब हमारा रोजगार ही छीन लिया गया तो फिर आप चुप मत बैठिएगा। मैं कमेटी से भी निवेदन करूंगा, सारी कमेटी से, कि आप अच्छे फैसले लें, सबकी सलाह से फैसले लें। बीच में आपके बीच में अगर कोई आता है, कोई भी आए, आप उनका समर्थन लीजिए। वो आपकी बात, अपनी बात कहेंगे। राजनीति हर आंदोलन में होती है। राजनीति से तो पूरा स्टेट चल रहा है, राजनीति से पूरा देश चल रहा है, और हम कहते हैं कि राजनीति नहीं होगी। तो फिर राजनीति की परिभाषा क्या है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। बिना राजनीति मुख्यमंत्री बनते हैं, बिना राजनीति प्रधानमंत्री बनते हैं। जब आपका एक वोट किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है, किसी को प्रधानमंत्री बना सकता है, तो उसमें भी राजनीति है ना। वोट देने हम हमारे घरों से जाते हैं, हम हमारी सरकार चुनते हैं कि वो हमारे भविष्य का निर्धारण करेगी, वो सही तरीके से सही फैसले लेगी, हम नौजवानों को रोजगार देगी, शिक्षा देगी, स्वास्थ्य देगी। अगर वही सरकार राजनीति करने पे आ जाए हम नौजवानों से, तो हमको भी राजनीति करके उस सरकार को चुनौती देनी पड़ेगी। तो आप पूरी ताकत से डटे रहना। मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। मैं अभी नया अध्यक्ष बना हूँ और मेरे को एक ही दिन हुआ है जयपुर आए हुए, तो मेरे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप जब भी मुझे याद करोगे, अभी मुझे हीरा भाई का फ़ोन आया कि भाई हमारे बीच में ऐसे ऐसे धरने को उठा रहे हैं, तो मैंने कहा उठा नहीं सकते, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप पढ़े लिखे लोग, आप समझा करो इन चीज़ों को कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपका जो है अधिकार है। आप कानून के दायरे में रह के अपना हक मांग रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ हैं, तो आपको कोई भी नहीं हटा सकता है। आप पूरी ताकत से डटे रहो और मैं आप लोगों के साथ हूँ हर परिस्थिति में। आधी रात में 2 बजे भी आप मुझे फ़ोन करोगे, मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भगत सिंह को और इन हमारी बहनें जो सावित्रीबाई फुले, इनको याद रखना। हम जीतेंगे और लड़ेंगे। धन्यवाद। मैं